जी हाँ दोस्तों, अब वो पल आ चुका है जब क्रिकेट का मैदान किसी महायुद्ध की रणभूमि बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एशिया कप 2025 की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में होने जा रहा है, जो क्रिकेट की दुनिया में पूरी तरह से तहलका मचाने के लिए तैयार है। और इसमें भारत के पहले ही मुकाबले के लिए भारतीय टीम खतरनाक तैयारी कर चुकी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इसके लिए खतरनाक टीम का ऐलान कर दिया है। ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है कि सबके होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC ने पहले ही इस मेगा इवेंट का फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया था। अब असली धमाका तो BCCI ने बाद में किया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई में एक ऐसा 15 सदस्य वाला स्क्वाड तैयार किया जो न सिर्फ खतरनाक और विस्फोटक है, बल्कि विरोधी टीमों के लिए किसी भयानक तूफान से कम नहीं है। और दोस्तों, इस स्क्वाड में BCCI ने ऐसे धुरंधर घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है जो T20 फॉर्मेट के बड़े एक्सपर्ट हैं। और उन धुरंधर खिलाड़ियों में से भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक खतरनाक प्लेइंग 11 का चुनाव किया है, जहां पर भारतीय टीम का पहला महामुकाबला UAE के खिलाफ खेला जाने वाला है। और UAE के खिलाफ खेले जाने वाले इस महामुकाबले के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने कोच गौतम गंभीर के साथ खतरनाक तैयारी कर चुके हैं और उसके लिए अपनी टीम में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल कर लिया है कि UAE के खिलाफ भारतीय टीम की जीत पहले से ही तय नजर आ रही है। जबकि 3 ऐसे धुरंधरों को बाहर फेंक दिया है जिनकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। भारतीय टीम में इन खिलाड़ियों का ना होना सभी के लिए चौंकाने वाला विषय है, मगर वरुण चक्रवर्ती सहित इन 3 खिलाड़ियों को मैं मौका दिया है जो कि भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे और एशिया कप में अपनी टीम की शानदार जीत से शुरुआत करके भारत का परचम लहराएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक एक करके इस प्लेइंग 11 के उन खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जो मैदान पर आग उगलने, गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने और भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि एशिया कप 2025 कब से शुरू हो रहा है, भारत के सभी मुकाबले कब, कहां और किस चैनल पर लाइव दिखाए जाएंगे। और हाँ, भारत और UAE के उस हाई वोल्टेज महायुद्ध की पूरी डिटेल्स भी बताएंगे जो क्रिकेट फैंस की दिनों की धड़कनें तेज कर रहा है। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम एशिया कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, इस बार का एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसका मकसद साफ है, 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को परखना और दुनिया को दिखाना कि एशियाई क्रिकेट की ताकत क्या है। वहीं पर एशियाई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस टूर्नामेंट को और रोमांचक बनाने के लिए कुल 8 टीमें शामिल की हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, UAE और हांगकांग। इन टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, जहां पर ग्रुप A में भारत, पाकिस्तान, UAE और नेपाल की टीम मौजूद है, तो वहीं ग्रुप B में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग शामिल है, जहां हर ग्रुप की टीमें आपस में 3-3 लीग मैच खेलेंगी। प्रत्येक ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 4 राउंड में क्वालिफाई करेंगी और वहां से विजेता टीमें फाइनल में अपनी जगह पक्की करेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर 2025 से होगी और फाइनल मुकाबला 25 सितंबर 2025 को खेला जाएगा। और भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत UAE के खिलाफ करेगी, जो एक महत्वपूर्ण मुकाबला होगा, जो कि 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार को खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच शाम को 7:30 से शुरू होगा और ये मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। क्योंकि इस बार एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में आयोजित हो रहा है। हालांकि मेजबान भारत है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण भारतीय टीम अपने सभी मैच UAE में खेलेगी। अब सवाल ये है कि आप इन विस्फोटक मुकाबलों को लाइव कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जियो हॉटस्टार ऐप के माध्यम से आप इसका लुत्फ उठा पाएंगे। तो वहीं टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट होगा और DD स्पोर्ट्स पर भी इन मैचों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। जहां आपको बता दें कि ये वो जंग है जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट फैंस की दिलों की धड़कनें बढ़ा देगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के सामने विरोधियों की बल्लेबाजी कितना टिक पाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस पहले ही मुकाबले में भारत अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में दोस्तों, अब आते हैं उस प्लेइंग 11 पर जिसने विरोधी टीमों की नींद उड़ा दी है। सबसे पहले बता दें, BCCI ने इस बार एक ऐसी टीम तैयार की जो युवा जोश, अनुभव और विस्फोटक प्रदर्शन का परफेक्ट मिश्रण है। जहां इस बार कप्तानी सूर्य कुमार यादव को दी गई, जबकि उप कप्तान के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया। ऐसे में कप्तान सूर्य ने कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर खतरनाक टीम का ऐलान कर दिया है।
जहां पर आपको बता दें कि इस धांसू टीम में नंबर 1 की पोजीशन पर एशिया कप 2025 के लिए शुभमन गिल को शानदार मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें शुभमन गिल को इस बार एशिया कप के लिए उपकप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है और ये बीसीसीआई का मास्टर स्ट्रोक है। गिल की तकनीक, शांत स्वभाव और आक्रामक बल्लेबाजी उन्हें टी20 का उभरता सितारा बनाती है। 27 टी20 में 10,500 रन, 4 शतक, 5 अर्धशतक और 147 की स्ट्राइक रेट के साथ गिल ने साबित किया है कि वो बड़े मंच पर बड़े स्कोर बना सकते हैं। जबकि शुभमन गिल ने 21 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30.42 की औसत और 139.28 की स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने टी20 करियर में 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 126 रन है, जो उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। वे वर्तमान में आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 41वें स्थान पर हैं। उनकी ओपनिंग और नेतृत्व क्षमता भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। गिल का बल्ला जब बोलता है तो गेंदबाजों के पास छुपने की जगह नहीं बचती। वो शुरुआत में संभल कर खेलते हैं, लेकिन एक बार क्रीज पर सेट होने के बाद उनकी बल्लेबाजी किसी तूफान से कम नहीं होती। गिल की तकनीक और आक्रामकता का मिश्रण उन्हें एक परफेक्ट ओपनर बनाता है। उनकी शांत उपकप्तानी और मैदान पर स्मार्ट फैसले भारत को मजबूत स्थिति में ले जाएंगे। इस बार वो एशिया कप में अपनी बल्लेबाजी और नेतृत्व से सबको चौंकाने को तैयार है। जबकि इसके बाद नंबर 2 पर अभिषेक शर्मा को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा वो नाम है जो गेंदबाजों के लिए खौफ का पर्याय बन चुका है। ये युवा इस्लामी बल्लेबाज मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों पर टूट पड़ता है। पहले गेंद से ही चौके छक्के लगाने की उनकी क्षमता उन्हें टी20 का नया सुपरस्टार बनाती है। अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में विशेषकर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। 17 टी20 मैचों में उन्होंने 33.43 की शानदार औसत से 535 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। उनका स्ट्राइक रेट 193.84 है, जो इस प्रारूप में 14 या उससे अधिक मैच खेलने वाले बल्लेबाजों में सबसे अधिक है। ये आंकड़े बताते हैं कि अभिषेक का बल्ला कितना घातक है। जब अभिषेक क्रीज पर टिक जाते हैं तो गेंदबाजों की हालत खराब हो जाती है। उनकी विस्फोटक शुरुआत भारत को हर मैच में मजबूत नींव देगी। अभिषेक की आक्रामकता और बेधड़क अंदाज उन्हें टी20 का नया सनसनी बनाता है। वो मैदान पर आते ही गेंदबाजों को दबाव में ला देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो आग है जो किसी भी गेंदबाजी अटैक को बेदम कर सकती है। इस बार एशिया कप में उनकी बल्लेबाजी विरोधियों के लिए काल साबित होगी। अभिषेक का हर शॉट एक चेतावनी है, सावधान, क्योंकि ये ओपनर मैदान पर तहलका मचाने को तैयार है। जबकि इसके बाद नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव है। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव, जिन्हें दुनिया स्काई के नाम से जानती है, भारतीय टीम के कप्तान हैं और टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज। उनकी 360 डिग्री बैटिंग किसी जादू से कम नहीं। चाहे स्कूप शॉट हो, लॉफ्टेड कवर ड्राइव हो या लंबे लंबे सूर्य, हर शॉट में माहिर है। जहां 80 टी20 में 3569 रन, 4 शतक, 21 अर्धशतक और 171 के स्ट्राइक रेट, ये आंकड़े बताते हैं कि सूर्य क्यों टी20 के बादशाह हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने कई हारे हुए मैच जीते हैं। सूर्य का बल्ला जब चलता है तो गेंदबाजों की सांसें थम जाती हैं। वो मिडिल ऑर्डर में आकर किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस करने का दम रखते हैं। उनकी चतुर कप्तानी और बेफिक्र अंदाज इस बार भारत को एशिया कप की ट्रॉफी दिलाने के लिए तैयार है। सूर्य का हर शॉट विरोधियों के लिए एक चेतावनी है, तैयार रहो क्योंकि स्काई का तूफान आने वाला है। उनकी बल्लेबाजी में वो जादू है जो किसी भी मैच को पलट सकता है, चाहे रन चेस करना हो या बड़ा स्कोर बनाना। सूर्य हर स्थिति में गेम चेंजर है। इस बार वो अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से विरोधियों को मैदान में रौंदने को तैयार है। जबकि इसके बाद नंबर 4 पर ताबड़तोड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा को शानदार मौका मिला है। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक है। उनकी लगातार अच्छी पारियां और कूल हेडेड अप्रोच उन्हें खास बनाती हैं। तिलक ने अब तक टी20 में अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है, चाहे रन चेस करना हो या बड़ा स्कोर बनाना। तिलक हर स्थिति में माहिर है। उनकी क्षमता ऐसी है कि वो किसी भी गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। तिलक की बल्लेबाजी में स्थिरता और आक्रामकता का मिश्रण है जो उन्हें भारत का भविष्य का सुपरस्टार बनाता है। उनकी हर पारी में वो जज्बा दिखता है जो भारत को मुश्किल स्थिति से निकाल सकता है। तिलक की मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को अतिरिक्त मजबूती देती है। इस बार वो एशिया कप में अपनी बल्लेबाजी से गेम चेंजिंग पारियां खेलने को तैयार। जबकि इसके बाद नंबर 5 पर बतौर विकेटकीपर जितेश शर्मा को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, जितेश शर्मा भारत के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी और शानदार विकेटकीपिंग उन्हें स्क्वाड का अहम हिस्सा बनाती है। जितेश शर्मा ने भारत के लिए 9 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 35 के उच्चतम स्कोर और 14.29 की औसत से 100 रन बनाए हैं। उन्होंने कुल 141 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें 26.47 की औसत से 2753 रन बनाए हैं। जितेश आखिरी ओवरों में
रन रेट को तेज करने में माहिर हैं। उनकी कीपिंग स्टंप्स के पीछे बिजली की तरह तेज है और वो बल्ले से भी गेंदबाजों की धुनाई करने में पीछे नहीं हटते। जितेश की बल्लेबाजी में आक्रामकता और उनकी कीपिंग में चुस्ती भारत को अतिरिक्त ताकत देती है। उनकी हर पारी में वो जज्बा दिखता है जो भारत को मुश्किल स्थिति से निकाल सकता है। इस बार वो एशिया कप में अपनी डबल धमाल से सबको चौंकाने को तैयार हैं। जबकि इसके बाद नंबर 6 पर खूंखार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका मिला। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, चाहे बल्ले से लंबे लंबे मारने हो या गेंद से विकेट निकालने। हार्दिक पांड्या हर मोर्चे पर माहिर है। हार्दिक पांड्या का अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट दोनों में प्रभावशाली T20 रिकॉर्ड है। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 114 मैचों में 71 अनिश्चित के उच्चतम स्कोर और 27.88 की औसत से 1812 रन बनाए हैं। उन्होंने 4/16 के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन के साथ 94 विकेट भी लिए हैं। इंडिया टुडे के अनुसार आईपीएल में उन्होंने 152 मैचों में 2749 रन बनाए हैं और 77 विकेट लिए हैं। माइक खेल के अनुसार उन्होंने अपने T20 करियर में 135 चौके और 95 छक्के लगाए हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और चतुर गेंदबाजी ने भारत को कई बार हारे हुए मैच जिताए हैं। हार्दिक की मौजूदगी स्क्वाड को अतिरिक्त ताकत देती है। उनकी आक्रामकता और बेफिक्र अंदाज उन्हें T20 का सुपरस्टार बनाता है। हार्दिक का हर शॉट और हर गेंद विरोधियों के लिए खतरे की घंटी है। उनकी गेंदबाजी में वेरिएशंस और बल्लेबाजी में पावर हिटिंग भारत को हर स्थिति में जीत की ओर ले जाती है। हार्दिक की ऑलराउंड क्षमता भारत को एक ऐसा हथियार देती है जो किसी भी समय गेम को पलट सकता है। इस बार वो एशिया कप में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से तहलका मचाने को तैयार हैं। जबकि इसके बाद नंबर 7 पर अक्षर पटेल को मौका मिला। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल अपनी किफायती स्पिन गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर उपयोगी पारियों के लिए जाने जाते हैं। दबाव में भी उनका शांत स्वभाव उन्हें खास बनाता है। अक्षर की गेंदबाजी मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों को बांधे रखती है, जबकि उनकी बल्लेबाजी भारत को अतिरिक्त गहराई देती है। उनकी चतुराई भरी गेंदबाजी और बैटिंग स्किल्स भारत को कई बार मुश्किल से निकाल चुकी हैं। अक्षर की स्पिन गेंदबाजी में वेरिएशंस और सटीकता उन्हें एक घातक हथियार बनाती है। उनकी बल्लेबाजी में वो स्थिरता है जो भारत को दबाव में संभाल सकती है। इस बार वो एशिया कप में अपनी फिरकी और बल्लेबाजी से बल्लेबाजों को चकमा देने और भारत को जीत दिलाने को तैयार हैं। तो वहीं इसके बाद नंबर 8 पर कुलदीप यादव को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हुए भारत के सबसे अनुभवी और चतुर स्पिनर है। उनकी चाइना मैन गेंदबाजी बल्लेबाजों को नचाने में माहिर है। चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट, कुलदीप हर फॉर्मेट में विकेट निकालने का दम रखते हैं। उनकी फिरकी और वेरिएशंस बल्लेबाजों के लिए पहेली बन जाते हैं। कुलदीप की गेंदबाजी में सटीकता और चालाकी उन्हें एक घातक हथियार बनाती है। उनकी हर गेंद एक नई चुनौती लेकर आती है। इस बार वो एशिया कप में अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को चकमा देने और भारत को कई विकेट दिलाने को तैयार है। कुलदीप की गेंदबाजी में वो जादू है जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर सकता है। जबकि इसके बाद नंबर 9 पर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शानदार मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। उनकी गेंदें अप्रत्याशित उछाल और टर्न लेती हैं जो बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं। वरुण का अनोखा एक्शन और वेरिएशंस उन्हें भारत का गुप्त हथियार बनाते हैं। मिडिल ओवरों में वो विकेट निकालकर गेम को पलटने का दम रखते हैं। वरुण की गेंदबाजी में रहस्य और उनकी रणनीति उन्हें एक खतरनाक स्पिनर बनाती है। उनकी हर गेंद एक रहस्यमयी पहेली है जो बल्लेबाजों को हैरान कर देती है। इस बार वो एशिया कप में अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को बांधने और भारत को जीत दिलाने को तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है। जी हाँ, ऐसे में देखा जाए तो दुनिया का नंबर 1 तेज गेंदबाज अपनी यॉर्कर और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों के लिए काल है। उनकी डेथ ओवर गेंदबाजी और शुरुआती विकेट निकालने की कला भारत को हर मुकाबले में आगे रखेगी। जसप्रीत बुमराह एक बेहद सफल T20 गेंदबाज हैं जो विशेष रूप से अपनी किफायती गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 70 T20 मैच खेले हैं, जिनमें 17.74 की प्रभावशाली औसत और 6.28 रन प्रति ओवर की कम इकोनॉमी रेट के साथ 89 विकेट लिए हैं। माइक खेल के अनुसार T20 मैच में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी 7 रन लेकर 3 विकेट है। T20 विश्व कप इतिहास में किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे कम इकोनॉमी रेट का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। बुमराह का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए बुरा सपना है। उनकी गति, स्विंग और सटीकता इस बार एशिया कप में विरोधियों की कमर तोड़ देगी। बुमराह की हर गेंद एक हथियार है जो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने के लिए तैयार है। उनकी गेंदबाजी में वो जादू है जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर सकता है। इस बार वो भारत को चैंपियन बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। जबकि इसके बाद नंबर 11 पर एशिया कप 2025 के लिए हर्षित राणा को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा अपनी स्विंग और डेथ ओवर गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। हर्षित राणा ने 20 T20 मैच खेले हैं और 30 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 30 रन देकर 4 विकेट रहा है। T20 में उनका गेंदबाजी औसत 20.70 है। उन्होंने एक कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में मैच के बीच में अपना T20I पदार्पण करने का अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है।
उनकी सटीक लाइन लेंथ और दबाव में विकेट निकालने की कला उन्हें भारत का अहम हथियार बनाती है। हर्षित की गेंदबाजी ने कई बार बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है। उनकी स्विंग और वेरिएशंस बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। इनकी गेंदबाजी में वह चालाकी है जो किसी भी बल्लेबाज को चकमा दे सकती है। इस बार वो एशिया कप में अपनी गेंदबाजी से विरोधियों को चकमा देने और भारत को जीत दिलाने को तैयार है। तो दोस्तों, इस प्लेइंग में हर वो चीज है जो एक चैंपियन टीम के लिए जरूरी है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी हो जाएगी। मिस्टर सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और जितेश शर्मा का मिडिल ऑर्डर किसी भी स्कोर को आसमान छूने का दम रखता है। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल की ऑलराउंडर ताकत भारत को हर विभाग में लचीलापन देती है। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों को बांधे रखेगी, जबकि जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा की तेज गेंदबाजी विरोधियों की बल्लेबाजी को तहस नहस कर देगी। जितेश शर्मा की कीपिंग और फिनिशिंग स्किल्स भारत को अतिरिक्त ताकत देती हैं। ऐसे में सभी की टीम इस प्लेइंग 11 को देखकर पहले ही दहशत में है। मगर टीम में सबसे पहले संजू सैमसन को बाहर करना सच में समझ से परे है। इसके अलावा शिवम दुबे जो स्क्वाड में तो हैं, मगर प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन सकी है। ऐसे में 10 सितंबर को होने वाले भारत यूएई के मुकाबले में भारत का ये स्क्वाड यूएई को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये टीम एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद।